अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक अभी शेयर करने जा रही हूँ, ये सब के लिए बड़ा कंफ्यूज सा टॉपिक है और सबके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं जब से ये फ्लाइट्स और की न्यूज़ मैंने सुनी थी 5 अगस्त से, मैं इस पे वर्क कर रही हूँ और मैं जितने पापड़ आप तक बेल चुकी हूँ, मैं वो सारे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और फिर आके आपने लास्ट पे डिसीजन लेना है कि क्या आपको भी यही करना चाहिए, क्या आपको यूएई के लिए फ्लाइट्स बुक करवानी चाहिए किसी भी ट्रैवल एजेंट से या नहीं, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मैं अब तक किन प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी इस चैनल पे हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि मैं यूएई से आई थी और मैं यहाँ फ्लाइट्स बंद होने की वजह से हम लोग यहाँ फंस के रह गए और अभी तक हम लोग पाकिस्तान में ही हैं। चूंकि अभी हमें 6 मंथ भी होने वाले हैं और हमारा जो वीज़ा ओवर स्टे हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ हैं। फ्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं, लोग क्यों नहीं जा रहे, उसके क्या रीज़न है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हर ट्रैवल एजेंसी इवन के डिफरेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रही। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने 7 अगस्त को 5 सीट्स ओपन हुई थी और 2 दिन हमने लगा दिए वर्क करने में। उन्होंने कहा जी आपके पास GDRFA की अप्रूवल होनी चाहिए, आपके पास ICA की अप्रूवल होनी चाहिए। दोनों अप्रूवल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में देखी, मेरे आपने देखी होंगी, आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो अप्रूवल्स हैं। लेकिन इसके बावजूद जो एविएशन है, जो एयरपोर्ट के का जो कंट्रोल करते हैं डिपार्टमेंट, वो यूएई के एयरपोर्ट हो या पाकिस्तान के एयरपोर्ट हो, कुछ उनके भी रूल्स हैं, एंट्री रूल्स हैं। तो इन्होंने मुझे ये कहा एयरलाइन वालों ने कि हमें एविएशन की तरफ से क्लियर नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने जब सबसे पहले फ्लाई दुबई की फ्लाइट्स तो बंद हो गई रैपिड टेस्ट की वजह से, और एयर अरेबिया को भी मैंने कॉल की, PIA के ऑफिस भी मेरे हस्बैंड ने विजिट किया, एयर ब्लू के भी ऑफिस में विजिट किया। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ यहाँ जरा रिक्वायरमेंट है क्या, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो आइए देखें जरा। सबसे पहले जो उनकी इंस्ट्रक्शन है जो यूएई गवर्नमेंट ने दी हैं, वो ये थी कि जिसको वैक्सीन अरब अमारात से लगी हो, यानी जिसने यूएई से जो वैक्सीन लगवा के आया हो और वो वापस जाना चाहता हो यूएई, तो वो जा सकता है। और दूसरी ये भी टर्म है कि 180 डेज, यानी 6 माह, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे 6 माह से ज्यादा हो जाएंगे तो मैं भी नहीं जा सकती। उसके अलावा ICA पोर्टल पर स्टेटस सब्ज हो। जी हाँ, ये भी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे आपका स्टेटस ग्रीन होना चाहिए। जिनके पास दुबई वालों का भी ICA स्टेटस ग्रीन होना चाहिए, और उसके साथ उनके पास एक और गवर्नमेंट की GDRFA की अप्रूवल भी होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेटस सबसे से है कि वहां आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपको आपका स्टेटस का जो ऑप्शन आएगा वो ग्रीन शो होगा, तो वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन तमाम शराइत के अलावा जब एयरपोर्ट पे चेकिंग हो, जो बात मैंने आपसे सिविल एविएशन की पहले की है, उसको बोलते हैं जी API का क्लियर होना भी जरूरी है। वो API क्या है? एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन या एविएशन पैसेंजर इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, वो क्लियर होना जरूरी है। क्लियर होने से मुराद ये है कि अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो एयरपोर्ट वाले आपको क्लियरेंस एंट्री की नहीं देंगे। इसके अलावा जो और चीज है वो है जी 48 आवर्स। जो लोग पहले अभी आए थे, जैसे मैं आई थी, मैं वहां से कोविड टेस्ट PCR टेस्ट एक कोरोना का करवा के आई थी, वो 72 घंटे उसकी वैलिडिटी थी। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि वो 48 आवर्स हो। वो सेम चीज है, हम सब उसको जानते हैं कि कोरोना का टेस्ट क्या है, उसको PCR टेस्ट भी बोलते हैं, कोरोना टेस्ट भी बोलते हैं, कोविड टेस्ट भी बोलते हैं। ये टेस्ट भी इन्होंने मांगा है कि ये भी अब होना चाहिए। इसके अलावा एक और टेस्ट जी, रैपिड कोरोना PCR टेस्ट, ये भी कोरोना के लिए है। ये एयरपोर्ट के ऊपर ही होना होगा, जाहिर बात है। 4 घंटे फ्लाइट से, 4 घंटे पर, 3 घंटे तो हम वैसे ही जाते थे, तो अब फ्लाइट से 4 घंटे पहले हमें ये टेस्ट भी वहां ही एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि ये टेस्ट भी होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये इंफॉर्मेशन है जो कि यूएई या ट्रैवल करने वालों के लिए ये होना जरूरी है। अब क्या हुआ इसमें,
जो मेरे पास नहीं थी या जिनका प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मैं अभी वो आपके साथ शेयर कर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन सुनते रहिएगा कि मैं 1 वीक से किस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। अभी जी मुझे वैक्सीन यूएई से नहीं लगी, मुझे वैक्सीन लगी थी अपने होम कंट्री से, पाकिस्तान से। और मुझे वैक्सीन जो लगी है वो साइनोफार्म लगी है, और 14 दिन भी गुजर चुके हैं। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, जो कि आज न्यूज आई है कि सर्टिफिकेट आपके पास हो तो ठीक है, ना भी हो तो वो मैंडेटरी जरूरी नहीं है। और मुझे 180 डेज से भी अभी ज्यादा नहीं हुए। मेरा आईसीए पे पोर्टल भी स्टेटस भी ग्रीन है। मेरे पास जीडीआरएफ की भी अप्रूवल है। और टिकट वो इसके बाद आ गया जी ये 48 आवर, वो मैं कोरोना टेस्ट जब मेरी टिकट कंफर्म होनी थी मैं वो भी करवा सकती थी। रैपिड टेस्ट, सपोज आप कह लें कि अगर एयरपोर्ट पे फैसिलिटी नहीं है और आप इस्लामाबाद लाहौर के इवन के कहते हैं डिफरेंट लैब वाले कि जी हम कर रहे हैं, तो अगर आप वहां से भी करवा लें और आपको वो अवेलेबल हो जाए तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मेरे लिए टेंशन का बायस है वो ये है कि जी एपीआई का क्लियर होना। मैंने कहा कि मुझे कैसे कंफर्म होगा कि मुझे जो एयरपोर्ट वाले हैं वो क्लियरेंस देंगे या नहीं देंगे। तो जब मैं टिकट बुक करवाने गई तो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट ने मुझे ये कहा कि जी आपका कोई मसला नहीं है, पैसे लाएं टिकटें करें। टिकट्स तो मैंने ऑलरेडी बुक की हुई हैं, जब फ्लाइट बंद थी तो मेरी टिकट्स सितंबर की हुई हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक और चीज, मेरे साथ रहें। तो मैं ट्रैवल एजेंट कोई भी है वो कहता है जी कोई मसला नहीं है, जीडीआरएफ की अप्रूवल है, आईसी पे स्टेटस ग्रीन है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है जी। इसमें एक और भी कैटेगरीज आती हैं कि जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, गोल्डन वीजा वाले, स्टूडेंट, वो भी अगर उनके पास इनमें से कोई चीजें मिस हैं तो वो भी जा सकते हैं। जब मैंने ट्रैवल एजेंटों से रब्ता किया उन्होंने कहा जी पैसे लाएं टिकटें करें, उन्हें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं कि मैं कल के क्या प्रॉब्लम फेस करूंगी, मुझे एयरपोर्ट पे नहीं जाने देंगे या अराइवल पे मुझे नहीं एंट्री, उन्हें इस चीज से कोई गरज नहीं। जब मैं एयर ब्लू के ऑफिस गई, मैंने टिकट बुक की और करवाने के लिए वहां मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, तो उन्होंने बताया जी कोई मसला नहीं। आपको पता है जो एयरलाइन होती है वो भी शुक्र करती है कि हमारे पास पैसे आए टिकटें बुक कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप 100% श्योरिटी हो एंट्री की तो आप क्या करें, आप एक ईमेल लेके जाएं, आपकी फैमिली है, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी हम अप्रूवल लेते हैं पहले, तो आप अपनी अप्रूवल के लिए अप्लाई करें, फिर हम टिकट्स करेंगे। हाँ अगर आप जिद हैं कि नहीं हमने जाना ही है, हम टिकटें कर लेते हैं, रिफंड की हमारी कोई गारंटी नहीं, आपको जाने दें कोई गारंटी नहीं। देखें इस तरह तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने जो ईमेल आईडी, और वहां जितने लोग भी आ रहे थे एयर ब्लू की ऑफिस, वो उन सबको यही कह रहे थे कि आप ये प्रोसेस करें, और कुछ लोगों ने किया हुआ भी था, कुछ लोग उसमें कामयाब भी हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड को वो ठीक लगा, उन्होंने मुझे भी ईमेल आईडी सेंड की, और मैंने उसके ऊपर देखें यहाँ अपने सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिनमें पासपोर्ट कॉपी, आप मेरी नोट करते जाइए, पासपोर्ट कॉपी, वीजा पेज, जीडीआरएफए की अप्रूवल, मेरा नादरा का सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे बच्चे 14 साल से कम एज के हैं तो उनकी वो नादरा सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, तो सिर्फ मेरे पास नादरा का सर्टिफिकेट भी था। उसके अलावा स्पॉन्सर जिसका आपका वीजा है, अगर आप जॉब करते हैं तो जाहिर बात है आपके कंपनी का जो भी होगा डेटा वो साथ लगेगा, क्योंकि मैं हस्बैंड स्पॉन्सर पे थी तो मेरे हस्बैंड के वीजा पेज, उनकी आईडी, हमारी सबकी एमरस आईडी की कॉपीज। ये उन्होंने कहा कि जी आप फोल्डर बना के, ऐसे नहीं कि आपने, मैंने पहले भेजे, ये 7 अगस्त की मेल है, एक मेल मैंने उन्हें 6 अगस्त को भी की, जिसमें मैंने सब के ऐसे अटैचमेंट किया। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे हमें कोई समझ नहीं आती, आप जितने बंदे हैं उनको गेस्ट 1, गेस्ट 2, गेस्ट 3, गेस्ट 4 में आप उनका नाम रखें फोल्डर का, और एक ही फोल्डर में सब का वो डेटा होना चाहिए। मेरी उन्होंने बात करवाई हस्बैंड ने, फिर मैंने ये पूरा अपना डेटा देखे अटैच किया है, जिसमें चीजें मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। और जो स्पेशली उन्होंने कहा कि आपके जो 3 बच्चे हैं वो, उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो मिसेज हैं, मेरा उन्होंने कहा वो ट्रेवल नहीं कर सकती, उनके लिए एपीआई एविएशन का जो प्रोसीजर है वो क्लियर होना जरूरी है। तो वो हम पहले अप्रूवल ले लेते हैं, उसके लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें। और साथ उन्होंने मेरे बच्चों का स्कूल का, उन्होंने कहा प्रूफ करें कि आपके बच्चे वहां स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने फिर स्कूल की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया,
उनकी ऐप में जाके उनका रिजल्ट कार्ड था, एक माह पहले उनका रिजल्ट आया, वो भी मैंने साथ लगाए, और GDRFA की अप्रूवल, ICA किया वो ग्रीन स्टेटस, उसके स्क्रीनशॉट लगा के जी मैंने ये 5 फोल्डर बनाए और कुछ इस तरह से मैंने हाईलाइट करके ये ईमेल उनको की। ईमेल मैंने कर दी 7 अगस्त को। इसके बाद देखिए आगे मेरे साथ रहें। इसके बाद जी ये मैंने उनको फिर रिमाइंडर भेजा, मैंने कहा आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है मेरी फैमिली का, तो मुझे अपडेट करें। उन्होंने जी मुझे रिप्लाई दिया, मैं आपको दिखाती हूँ जी, मुझे रिप्लाई आया जी, कहाँ गई मेरी ईमेल, जी यहाँ मुझे उन्होंने ये जो मेरी ईमेल का उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा काइंडली मेंशन द प्रेफर्ड डिपार्चर एयरपोर्ट एज वेल। उन्होंने मुझे कहा कि किस एयरपोर्ट से आप ट्रैवल करना चाहेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ भी है। फिर मैंने उनको मेल की कि आप इस्लामाबाद का कर लें, लाहौर का कर लें, नो इशू। ये उन्होंने मुझे 8 अगस्त को किया मेल। फिर उन्होंने मुझे मेल की है जी, मैंने उनको रिप्लाई किया, फिर उन्होंने कहा उन्होंने फिर मुझे यहाँ ईमेल की थी, डेट भी मुझे उन्होंने कहा है, काइंडली मेंशन द प्रेफर एयरपोर्ट एंड डेट ऑफ डिपार्चर, किस डेट को आप ट्रैवल करना पसंद करेंगी। मैंने उन्हें कहा था 13 इनको मैं ट्रैवल करना चाहूंगी, और मैंने अपना एयरपोर्ट भी बताया। फाइनली उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, डिटेल रिसीव एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न अथॉरिटीज, ये 8 अगस्त को सुबह 11:15 उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। मैं हो गई ठीक है, मेरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी भेजा दोबारा एयर ब्लू के ऑफिस, PIA वालों ने तो कह दिया जी हमारे पास रैपिड टेस्ट की फैसिलिटी ही नहीं है, हाँ जो रैपिड टेस्ट जो 4 घंटे वाला है वो हम कर ही नहीं रहे। फिर दोबारा मैंने उनको रिमाइंडर भेजा एयर ब्लू वालों का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ मैंने जी जेंटल रिमाइंडर करके ये मैंने फिर ये भेजा है मैंने उसी ईमेल आईडी पे। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने लिखा कि काइंडली अपडेट मी अबाउट माय ट्रैवल रिक्वेस्ट एंड फॉलो अप, इस तरह। उन्होंने फिर मुझे कहा जी कि हमने जैसे ही अभी फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है, वो भी मैं आपके साथ अभी यहाँ शेयर कर लेती हूँ। ईमेल जो है वो यहाँ आएगा। जी ये देखें, उन्होंने मुझे ईमेल की कि योर केस हैज बीन फॉरवर्डेड एंड यू विल बी कंटेक्टेड वंस देयर इज एन अपडेट। ये जी ये ट्रैवल जो वहाँ एयरब्लू का जो ऑफिस है वहां से ये ट्रैवल काउंसलर दुबई कमर्शियल ऑपरेशन, यहाँ से उन्होंने मुझे की। इसके अलावा आप बिलीव करें मैंने कोई ट्रैवल एजेंट नहीं छोड़ा, मैंने एयर ब्लू, PIA, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई की सब वेबसाइट से जितनी यूट्यूब की वीडियो आ रही हैं, जो लोग बना रहे हैं इंतहाई कंफ्यूजन बना रहे हैं जी, ये IC के अप्रूवल, ये GDRFA, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं जिनके पास UAE से वैक्सीन लगवाई है, वो चंद फ्लाइट्स जा रही हैं। और उसके अलावा जो एक और टॉपिक भी अभी मैं आपको वो भी उसकी भी क्लियरेंस दूंगी। ये मुझे ईमेल आई है जी 9 अगस्त को, आज 10 है, कल मुझे ईमेल आई है। इसके बाद भी मैंने उन्हें अपडेट के लिए ईमेल किया, लेकिन अप टू नो मुझे कुछ उन्होंने नहीं रिप्लाई दिया। फिर जी मैंने फॉलो अप करना शुरू कर दिया फ्लाई दुबई के साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने फ्लाई दुबई को कहा कि मेरी टिकट्स बुक करें, उन्होंने भी सेम चीज मुझे कही। उन्होंने कहा जी आप ऐसे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आप सिर्फ बच्चों के बिहाफ पे ट्रैवल कर सकती हैं, आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, वो छोटे हैं, तो एक केयर टेकर ने साथ जाना है, कोई भी गाड़ियां साथ जाएगा तो हम आपको उस रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डालेंगे, अप्रूवल आएगी तो ही आप ट्रैवल करें, अदरवाइज टिकट का मसला नहीं है, आप टिकटें लें, आप को वो नहीं जाने देंगे। तो ये देखें फ्लाई दुबई स्पोर्ट की उनकी ईमेल आईडी थी, वहां मैंने रिक्वेस्ट डाली, और रिक्वेस्ट डालने के बाद ये देख लें जी, ये मैंने रिक्वेस्ट डाली थी यहाँ ने, ये मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी थी, यहाँ आ गया जी 9 अगस्त को। मैंने उनके साथ फॉलो अप करना शुरू कर दिया और मैंने उनको बताया कि मैं मदर हूँ, 180 डेज से मेरे जो है वो यहाँ होने वाले हैं और मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा, मुझे एंट्री दी जाए, फला फला फला। साथ मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच किए, सेम जो उधर किए थे ईमेल की। उसके बावजूद किसी ने ईमेल नहीं मुझे चेक की, और मैंने फिर आज जब रिमाइंडर भेजा, मैंने लिखा देयर इज एनी अपडेट, डिड यू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। उन्होंने फ्लाई दुबई ने मुझे ये ईमेल की कि आप जो है वो अप्रूवल GDRFA की लें, क्योंकि 5 अगस्त से ये रूल बन गया है कि दुबई वीजा ऑर्डर को वो चाहिए।
वो मेरी बात समझ ही नहीं सके। उसके बाद जी उन्होंने मुझे ये ईमेल की, फिर मैंने अब उन्हें ये ईमेल मैं कर चुकी हूँ कि जी मैं आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक नहीं किए, सो मेरे प्रॉपर चेक करें, और आपके ट्रैवल एजेंट मेरी टिकट बुक नहीं कर रहे, तो मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। तो ये हो गया जी अब तक का चक्कर। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप ऐसे ही ट्रैवल एजेंटों के हत्थे ना चढ़ें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें। ट्रैवल एजेंटों का तो काम है टिकट बुक करना, वो तो इसलिए बैठे हुए हैं। फिर मेरे हस्बैंड जब ट्रैवल एजेंटों के पास गए, डिफरेंट एजेंसियां दुबई शारजा हर जगह गए हैं, उन्होंने भी यही कहा जी टिकट बुक कर लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बताया गया आगे कि ये जी इन्फॉर्मेशन हमने ली हुई है, फिर जिन लोगों को तो इन्फॉर्मेशन है उनके आगे तो वो लाजवाब हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये भी है कि कुछ एयरलाइंस हैं जैसे एयर अरेबिया है, वो रिफंड नहीं करती। आप अगर किसी वजह से नहीं जाते आपको कुछ नहीं मिलेगा। फ्लाई दुबई है, जब आपकी फ्लाइट उड़ जाती है चली जाती है, उसके बाद वो भी कोई आपको 1 रुपया नहीं देते। तो आप एटलीस्ट ये काम ना करें। उसके अलावा बाकी एयरलाइंस हैं वो भी कट करती हैं चार्जेस। तो जैसे मेरी 4 टिकट है, मैं कैसे इतना रिस्क ले लूं, ऑलरेडी भी मैंने टिकटें बुक की हुई हैं, वो मेरी टिकटों जब टिकट का टाइम आएगा वो भी मैंने रिफंड करवानी है, वो भी अभी है। फिर आज मेरे हस्बैंड जो है वो इमिग्रेशन गए, आमर बना हुआ है यूएई में, वहां गए, उन्होंने पूछा है कि क्या आप ट्रेवल करने देंगे अगर वीजा 180 डेज से ऊपर हो जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम करने देंगे, 1 मंथ 2 मंथ हो जाएंगे, नो इशू, आप इतना जल्दी वो ना करें। अभी हमारी फ्लाइट्स प्रॉपर फ्लाई दुबई या एमिरेट्स की फ्लाइट्स नहीं ओपन, अभी हम इस तरह कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को ला रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेटेड हैं, जो जो 100% इससे पे कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं। तो मैं अभी रिलैक्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे हस्बैंड ने वहां मेरी बात भी करवाई, उन्होंने कहा जी आप कोई मसला नहीं है, अगर आपको ओवर स्टे भी हो जाएगा 30 दिन लगेंगे, आप रिक्वेस्ट डालिएगा तो आपको वो हम अप्रूवल दे देंगे, जो आप वहां भी शो कर दीजिएगा यहाँ भी शो कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो होपफुली इंशाल्लाह दुबई एक्सपो में हमने पार्टिसिपेट करना है। दुबई हमारा सेकंड होम है, और दुबई में हम इतने सालों से, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में रह रही हूँ, तो इसलिए मुझे पूरा उस गवर्नमेंट पे कहा है कि वो गवर्नमेंट हमें हमारे लिए आसानियां पैदा करेगी और हम फैमिली के साथ इंशाल्लाह दोबारा रिटर्न होके जाएंगे। उसके अलावा जो मेन चीज है जो मैं डिस्कस अभी मेरे माइंड से निकली जा रही थी चीज, मेरी वीडियो भी लंबी हो रही है, कि वो है जी रैपिड टेस्ट। अगर आपको कोई कहे कि रैपिड टेस्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो भी इंफॉर्मेशन गलत है। यहाँ जो रैपिड टेस्ट किया जा रहा है वो भी 2 किस्म के रैपिड टेस्ट, एंटीजन रैपिड टेस्ट एक आ गया है, और एक है जी सिर्फ पीसीआर कोविड रैपिड टेस्ट। अब कुछ लोग जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट एयरपोर्ट का सॉरी मैंने पढ़ा था, या कराची एयरपोर्ट का मैंने पढ़ा था, कि उन्होंने साइन बोर्ड जो लगा दिया है कि जी रैपिड टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, अंदर जाएं तो वो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट कुछ मिलते जुलते हैं, मुझे इतना मेडिकली इनका नहीं पता, लेकिन जो यूए गवर्नमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एमिरेट्स एयरलाइन ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है जो कि सेम है, जिसमें ये लिखा गया है कि आपने, 1 मिनट होल्ड करें जी मैं आपको वो भी शेयर कर दूं। तो ये देखें, ये emirates.com एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट है, और यहाँ रिक्वायरमेंट फॉर दुबई रेजिडेंट्स, जो जिनके पास दुबई का वीज़ा है और उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप इससे भी देखिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना वो सेम आपको यहाँ भी मिलेंगी। लेकिन दुबई रेजिडेंस वीजा होल्डर डिपार्टिंग फ्रॉम दुबई नहीं, अगर जो दुबई से ट्रैवल, दुबई से बाहर जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, इंडिया जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, ये उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि उन वो ये काम करें, तो तब आप दुबई से बाहर जा सकते हैं, डिपार्चर का हवाई। उसके बाद यहाँ जी एक ऑप्शन आएगा, वो भी मैं आपके साथ, ये आएगा जी दुबई रेजिडेंस वीजा होल्डर ट्रेवलिंग टू दुबई, इसको एक्सेप्ट कर लेना, ये उनकी प्राइवेसी वो आती है जी। बिफोर ट्रेवल देखें, चेक द इंफॉर्मेशन ऑन आवर ट्रेवल रिक्वायरमेंट, उनका पेज है ये, इसको आपने पूरा पढ़ना है। इसमें सब कुछ आपको वही चीज आएगी जो मैंने आपको बताई है। ये देखें जी, ये सारे हैं इसमें। अब आपने देखना है कि आपके कंट्री का कौन सा, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो आपने क्लिक करना है। तो जी मैं पाकिस्तान से हूँ, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे ना, तो यहाँ देखें जी, दुबई वीजा ऑर्डर मस्ट अप्लाई फॉर प्री एंट्री अप्रूवल GDRF और फॉरेन अफेयर के, ये तो वो हो गई। उसके बाद देखें जी, ये टेस्ट सर्टिफिकेट 48 आवर का। उसके बाद ये PCR टेस्ट रिपोर्ट जो है वो QR लैब से लेनी है,
और वो उनका एक कोड होगा, ये QR कोड। पहले जैसे हम कोई भी PCR टेस्ट 72 घंटे या 48 घंटे वाला करते थे, जिसपे कोड नहीं होता, अब बाकायदा उन्होंने कोड रख दिया, वो होगा। उसके अलावा जी रैपिड टेस्ट है, ये देखें यहाँ पढ़े, पैसेंजर मस्ट कंप्लीट अ COVID-19 PCR रैपिड टेस्ट 4 आवर बिफोर द डिपार्चर ऑफ देयर फ्लाइट, रैपिड एंटीजन टेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्ट। ये मैंने आपको वो बताया है कि जो मोस्टली कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो शारजा में गई हैं और उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट किया हुआ था, लेकिन मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ। और उसके अलावा उन्होंने कहा है जी पैसेंजर मस्ट कंप्लीट अ COVID-19 PCR टेस्ट ऑन अराइवल इन दुबई। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप दुबई UAE जा सकते हैं, दुबई में आपकी एंट्री हो सकती है। अगर आपकी इनमें से कोई एक चीज भी मिस है तो फिर आपको वो प्रोसेस करना होगा जो कि मैं कर रही हूँ। और इधर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि वैक्सीन वाले वो लोग जा रहे हैं कि जिनको वैक्सीन दुबई से लगी हुई है या यहाँ से लगी हुई है, उन्होंने अभी इतना क्लियर नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैंने उन एयरलाइन से पूछा है तो उन्होंने कहा है GE वैक्सीन जिनको दुबई से लगी है सिर्फ वही लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये वाकई ही एक सच्ची बात है, क्योंकि मैंने बहुत इस पे वर्क किया है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैंने कहा मैंने आपके साथ भी शेयर कर दूं। मेरी वीडियो में भी आपको बोर लगे, लेकिन मेरे ये इतने दिनों की मेहनत, जो जिस दिन से फ्लाइट ओपन हुई है मैं जलीलो ख्वार हो रही हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ हूँ। अब मैंने जब से मुझे आज मेरी आमिर में बात हुई तो उन्होंने मुझे ये तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह जी आप फैमिली के साथ हैं, नो इशू। आप अगर आपका ओवर स्टे भी हो जाता है 180 डेज से ऊपर भी हो जाते हैं तो आपको हम एंट्री देंगे, तो आप इस बारे में टेंशन ना लें। तो मैं रिलैक्स हो गई हूँ। और अभी टिकट्स की प्राइस भी ये जो टिकट्स वाले हैं वो 1 लाख और 90,000 और मोर देन 1 लाख से भी हो रही हैं, तो मैं वो इतनी टेंशन अभी रिलैक्स हो गई। तो आप भी काइंडली वर्क कर लें जहां आप मेंटली सेटिस्फाइड हों, फिर आप अपनी सीट्स कंफर्म करवाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो में से कुछ तो आप फायदा उठा ही लेंगे। अपना ख्याल रखें, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको उनकी मंजिल पर पहुंचाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।